सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आज के समय में देख रहे हैं, हार्ट अटैक एक महामारी का रूप लेता जा रहा। जितने भी युवा भाई हैं इसके चमेट चपेट में आ रहे हैं। यहाँ तक कि 15 साल 16 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक के चपेट में आ रहे हैं। आखिर वो 6 कारण कौन से हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, और कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जिसे खाने से दोस्तों हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज इसी 2 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे, इस जानकारी को बैठ करके 10 मिनट इस पे चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा, और फिर दोस्तों हमारे विचार आपके विचार एक में मिल जाएंगे, विश्वास मानिए। और दोस्तों, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, जानकारी अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं बिना दवा के, और इस जो खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस पे भी डिस्कस करेंगे हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है हार्ट अटैक आने के, और दोस्तों हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों के मूल कारण क्या है, क्या हम आयुर्वेद अपना करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं, दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, अगर इस जानकारी को आपने भी अपने विचार मिला लिए तो आप पूरी जिंदगी हार्ट अटैक से फ्री रह सकते हैं। और इस जानकारी से ये भी फायदा होगा, अगर कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट अटैक की मेडिसिन चल रही है, तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल जो है चेंज करके, और जो हम जानकारी शेयर करेंगे, इस जानकारी को अपना करके उनकी हार्ट अटैक की दवा धीरे 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 बंद हो सकती है, बंद हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद जो है जड़ पे इलाज करता करता है, यानी कि उसके मूल कारण को खत्म करता है। और जब मूल कारण खत्म हो जाते हैं तो दोस्तों बीमारी अपने आप हमारा शरीर इसे ठीक कर लेता है। तो इसलिए मित्रों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, जाते जाते अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके हमें दोस्तों उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हमें जानते हैं हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है हार्ट अटैक आने के पीछे को। दोस्तों, हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है, सबसे अभिन्न अंग है। और मित्रों, ये भी जान लीजिए, बीमारी एक दिन में नहीं होती है, बीमारी धीरे धीरे घर करती है, धीरे धीरे घर करती है। और जब हमारे शरीर को खोखला कर देती है, यानी कि अंदर से उसे कमजोर बना देती है, तब उसके लक्षण हमें ऊपर आते हैं। नहीं तो हमारा शरीर खुद उस बीमारी से पहले लड़ता है, बीमारी आने से रोकता है। इसीलिए कहा जाता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए पहले मॉडर्न साइंस को समझते हैं, फिर इसके पीछे आप जब इसके आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मॉडर्न साइंस किस पे इलाज करता है, आयुर्वेदिक साइंस किस पे इलाज करता है, दोनों में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, मॉडर्न साइंस क्या करता है, मॉडर्न साइंस आपका जिस कंडीशन में है, जैसे अगर ब्लॉकेज कम है तो ब्लॉकेज कम है, आपको कुछ दवाएं दी जाती, दवाएं किसकी दी जाती है, ब्लड को पतला करने के लिए। ब्लड को पतला करने के लिए जो नसों में ब्लड जमा हुआ है, थक्के जमा हुए हैं, उसे पतला करने के लिए तो आप उसको लेते हैं तो खून धीरे धीरे पतला होता है और नसों में बहाव धीरे धीरे चलने लगता है। और आपको क्या बताया जाता है कि दवा आप खाते रहिए, वहां पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है ये हार्ट अटैक क्यों आया, न तो आप पूछते हैं कि हार्ट अटैक आपको क्यों आया। और अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो क्या किया जाता है, एक स्टंट डाला जाता है। दोस्तों, एक स्टंट डाला जाता है जिसे हम कह सकते हैं सुई के बराबर या पतली सी जो है उसी नसों में दोस्तों एक प्लास्टिक का स्टैंड डाला जाता है, जिसे ऑपरेशन करके, या पहले ओपन ऑपरेशन होता था लेकिन आज ये दोस्तों शॉर्टकट तरीका अपना गया, यहाँ नसों के माध्यम से ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है स्टंट डाल के, फिर वहां से ब्लड आना जाना लगता है। फिर आप क्या करते हैं, आपको ये लग गया कि ये बीमारी हम हमारी ठीक ही नहीं होगी,
हमें जिंदगी भी दवा खाएंगे, और दवा किसकी खाते हैं? ब्लड को पतला करने के लिए, इस पे। और यहाँ पे आप ये भी जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि हार्ट अटैक हमें आया क्यों। अगर यहाँ पे आप कारण डॉक्टर से पूछते हार्ट अटैक आने का कारण क्या है, और उस कारण को आप हटाने का प्रयास करते, तो शायद दोस्तों जो दवा आप आज खा रहे हैं वो दवा धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि वो एक्टिविटी आप बढ़ा देंगे, उसके कारण को हटा देंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप घर पे आते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, सिर्फ डॉक्टर आपको इतना बताता है कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो धूम्रपान मत करिएगा, सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं तो उसका सेवन आप मत करिए। बस 3-4 चीजें आपको बताते हैं, ये 3-4 चीजें आप कम कर देते हैं, बाकी आप चले आते हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या साइंस है, आयुर्वेद क्या कहता है, हम उस पर भी प्रकाश डाल। ये तो हो गया आपका दवा चलने का। तो आप क्या मान बैठते हैं कि हमें पूरी जिंदगी दवा खाना है, इसका और कोई इलाज ही नहीं है, और पूरी जिंदगी आप दवा खाते रहते हैं। तो दोस्तों दवा की भी एक लिमिट होती है, किसी भी दवा में नहीं लिखा गया, चाहे हार्ट अटैक की दवा हो, चाहे ब्लड शुगर की दवा हो, चाहे ब्लड प्रेशर की दवा है, किसी दवा में नहीं लिखा गया है कि लॉन्ग टाइम दवा, उसको एक लिमिट लिखा गया है कि इतने दिन तक आप खाइए। लेकिन हमें क्या है, ग्रुप बदल बदल के या ऐसे कंपनी बदल बदल के हम यही दवा खाते रहते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आपको छुटकारा पाना है तो थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अब देखिए क्या मान रहा है हमारा जो मॉडर्न साइंस कहता है, आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अनहेल्थी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, शराब, धूम्रपान का सेवन मत करिए। मोटापा अगर आपके अंदर है तो मोटापे को कम करिए। अब फिर हम जानेंगे मोटापे के पीछे का कारण क्या है। अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर कम करिए। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करिए। पाचन तंत्र कमजोर हो गया है तो पाचन तंत्र को स्ट्रांग करिए। और आपको नींद का अभाव यानी चिंता, डिप्रेशन भी हार्ट अटैक का कारण है। जी हाँ, ये सारे कारण हैं, लेकिन इन सारे कारण के पीछे की चीजें क्या है उसे भी तो समझना चाहिए। अब आपका लाइफ स्टाइल, जब आपका लाइफ स्टाइल खराब है दोस्तों, उसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारा शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब भी किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होंगी। जैसे कैल्शियम, प्रोटीन की कमी हो गई तो आपके शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती है, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ एनाल्जेसिक और आपको मल्टीविटामिन का टैबलेट देते हैं या कैप्सूल देते हैं, और आपको हेल्थी खाना खाने के लिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है बताया जाता है। आप इसका पालन करते हैं दोस्तों, इससे आपको राहत मिल जाती है। तो हमें ऐसे मैनेज करना चाहिए, ऐसे फूड का सेवन करना चाहिए, ऐसे डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में, यह आयुर्वेद मान रहा, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं, अन्यथा बीमारी नहीं होती। 2 ही कारण है। तो वात दोष अगर आपके शरीर का बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होंगी। कफ दोष आपका बढ़ गया तो दोस्तों वो आपका 5 से 10% बीमारी होंगी। पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है। और ये जो बीमारी है दोस्तों हार्ट अटैक की बीमारी, जब आपके शरीर का पित्त और कफ बढ़ जाता है, पित्त और कफ बढ़ जाता है तभी ये बीमारी होती है। अब ये पित्त कफ से बढ़ता है, आज से नहीं बढ़ता है दोस्तों। कफ कब पाया जाता है ये जानना। कफ क्या है? ये लिक्विड है, ये जो जल है, ये जो हमारे खून है, ये सारे कफ है। अगर हमारे शरीर में पाया नहीं जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब ये कफ क्यों बढ़ता? अब मैं मूल कारण बता दे रहा हूं। युवाओं में हार्ट अटैक आने का सबसे मूल कारण यही है दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल। अब आप देख लीजिए, जो आज का बच्चे का जन्म होता है, बच्चा 4 साल का, 5 साल का हो गया, बच्चे को 3.5 साल या 4.5 साल में हम स्कूल पे नाम लिखा देते हैं। बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि पहले के बच्चे, दोनों एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जो गांव का छोटा सा बच्चा है, पहले का बच्चा है, उसे हार्ट अटैक छोटे बच्चों को नहीं आता है। शहर में जो बच्चे लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं उन्हीं को हार्ट अटैक होता है दोस्तों। उसकी हम कैरियर, बच्चों का कैरियर बनाने के चक्कर में छोटे से नाम लिखा देते हैं। और सुबह गाड़ी आ जाती है, 6-7 बजे गाड़ी आ जाती है, और बच्चा क्या है, आंख मूंदते हुए गाड़ी पे बैठा, स्कूल में गया, स्कूल में पढ़ा हुई 11-12 बजे तक, घर आते आते 2 बज गया। बच्चा छोटा सा है, थक गया, उसके बाद खाना खाया, 2 घंटे के लिए सो गया। फिर उसकी स्कूल का होमवर्क किया, टीचर आ गए,
टीचर फिर पढ़ाने लगे, उसे खेलने का समय नहीं मिला। फिर माता-पिता क्या करते हैं, वो घर पे मोबाइल रहता है, वो अपने एन्जॉय के लिए दोस्तों उस पे की कुछ गेम खेलता है। और यहीं पे पहले के बच्चों, गाँव के बच्चों को अब भी ले लीजिए, गाँव का बच्चा है क्या है 5 साल 5 साल पे स्कूल जाते हैं। हालाँकि अब गाँव में भी लोग जल्दी से स्कूल भेजने लगे, लेकिन गाँव का बच्चा खेलता ज़्यादा है, खेलता जाता है। तो जो चीज़ें वो फैटी खाना शुरू करता है 5 साल के बाद, जैसे आप अपने बच्चों को ले गए, आइसक्रीम बड़े प्रेम से खिला रहे हैं, चॉकलेट बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। अभी दोस्तों जो आइसक्रीम खिला रहे हैं, आइसक्रीम बच्चों के स्वास्थ्य की सबसे बड़ा खतरनाक कारण है। इसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है और ये बनता किससे? चीनी से बनता है, मैदे से बनता है। और चीनी मैदा जो है, चीनी का क्या काम है? ये खून को गाढ़ा करती है। चीनी मैदे से बनाई जाती है। ये शायद दोनों चीजें क्या है? वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और थोड़ा सा नहीं, इस जो आइसक्रीम हम खा रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, ये दोस्तों रात में पी रहे हैं, जबकि आयुर्वेद में इसे वर्जित किया गया है। यानी सूर्य डूबने के बाद कोई ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। तो जब ये ठंडी चीजें आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो बच्चों का कफ ज्यादा बढ़ेगा, और जब शरीर में कफ ज्यादा बनेगा तो कफ के बनने की वजह से हार्ट अटैक आता है। आप कफ रोग के लक्षण दे दिए, कफ भी बनेगा, पित्त भी बनेगा। और ये कफ पित्त पाया जाना भी जरूरी है, लेकिन शरीर अपने हिसाब से बनाती है, शरीर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। बस इसको बनाने वाली चीजें नहीं लेना। तो क्या किया? बच्चा खेलने को कम हो रहा है। अगर ये सारी चीजें वो खा रहा है, तो उसे खेलना खूब चाहिए, उसे कूदना खूब चाहिए। जब वो खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी बॉडी क्या है, उसका मूवमेंट होगा, बॉडी को एक्सरसाइज होगी, पसीने होंगे, और जो कोलेस्ट्रॉल वो खा रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चा यही आइसक्रीम, बाहर की चीजें, अनहेल्थी खाना, पिज्जा, बर्गर, वो 5 साल 6 साल से खाना शुरू कर देता है। और बड़े बड़े घरों में दोस्तों और अनहेल्थी फूड आते हैं, और अनहेल्थी फूड आते हैं, बच्चा ये सारी चीजें खाता है। देख लीजिए जितने भी वीआईपी लोग हैं, उनके घर के बच्चे कितने मोटे ताजे होने लगते हैं। 10 साल 12 साल में मोटापा उन्हें घेर लेता है। तो यहां से ही शुरू हो जाता है हार्ट अटैक का खतरा। तो दोस्तों या तो खूब बच्चा खेले कूदे, इंजॉय उसे करे, 2 घंटे मोबाइल पे नहीं खेलना है, बाहर खेलना है, 2 से 3 घंटे खेलना चाहिए। और दोस्तों यहीं से हमें रोक लगाना चाहिए। बच्चा कुछ नहीं जान रहा, बच्चा, पेरेंट्स को यहाँ पे उसे गाइडलाइंस करना होगा। उसे कोई भी अनहेल्थी फूड नहीं खिलाना है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, और ये दोस्तों क्या है, क्या क्या चीज बनता है, वो तो हम तो खाते नहीं है, कि क्या मोमोज फोमोज क्या की चीज मिलते हैं। और दोस्तों हम अपने स्वास्थ्य बनाने के चक्कर में अनहेल्थी ड्रिंक्स भी लेते हैं, जबकि जो अनहेल्थी ड्रिंक्स मार्केट में बिकते हैं, किससे बनते हैं दोस्तों? उसमें कुछ नहीं पाया जाता। कभी भी आप उसके इंग्रेडिएंट्स को देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रयोग करिए। तो ये जो चीजें हम अनहेल्थी चीजें खा रहे हैं, ये फैटी चीजें खा रहे हैं, वो हम बर्न नहीं कर रहे। या तो हमें खूब जम के खेलना कूदना चाहिए। रोज छोटे से बच्चे को आप अपने साथ लेके निकलिए, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर आप बच्चे को हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं, तो रोज सुबह उसे आप उठाइए अपने साथ, 5 बजे 6 बजे उठा दीजिए। उठाने के बाद उसे 2 से 3 किलोमीटर, चाहे भले वो बच्चा अभी छोटा हो, 7 साल 8 साल 10 साल का है, 10 साल का बच्चा रनिंग करता है भाई, स्कूल में भाग लेता है, तो 3 से 4 किलोमीटर बच्चों को दौड़ाइए। जब बच्चा 10 साल प्लस हो जाए तो फिर 4 से 5 किलोमीटर दौड़ाइए। जब बच्चा 15 साल का हो जाए तो रोज सुबह उसे कम से कम 8 से 10 किलोमीटर, यानी 10 साल से 15 साल के बीच के बच्चे को तब कम से कम 7 से 8 किलोमीटर रोज स्लो में दौड़ाइए, स्लो में दौड़िए। एक दाएं इसके ब्लड मतलब सांस फूलना चाहिए। एक बार सांस खूब जम के फूल जाएगी, जब सांस फूल जाएगी ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज से होगा। दोस्तों नसों में कहीं ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं है, जो भी फैटी चीज खाएंगे वो जल जाएगा। तो 5 से 6 किलोमीटर आप रोज रनिंग कराइए, करिए। और आप बड़े हैं, अगर आपको हार्ट अटैक अभी तक नहीं आया है, तो दोस्तों आज से, अभी से धीरे धीरे, अगर आप कभी तेज नहीं चले तो शुरुआत फ्लो से करिए। आप शुरुआत स्लो दौड़ने से करिए, पहले आराम से चलिए। नहीं तो आपके जो मान लीजिए खून में कुछ बेड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जब एकाएक आप सुने होंगे कि भैया वो हार्ट अटैक उनको आ गया, वो जिम में गए थे, तो कभी जिम में गए नहीं है, कोलेस्ट्रॉल पहले से जमा है, चाहे वो 30 साल के हैं, 40 चाहे 40 साल के हैं, 10 साल से धीरे धीरे नशे ब्लॉकेज है। जब आप एकाएक लोड बढ़ेगा, हार्ट पे लोड बढ़ेगा और ब्लड बहुत तेज फ्लो होगा, तो दोस्तों ऑलरेडी पहले से नसों में ब्लॉकेज है ही है। तो जब एकाएक जाएगा, खून का दौरा आगे पास नहीं होगा, तो हार्ट अटैक आएगा।
तो एकाएक हमें कोई काम नहीं करना अगर आप पहले से नहीं किए। तो एक इसीलिए कहते हैं एक काम आपको जब 10 साल का आपके घर पे बच्चा है तो उसे रोज दौड़ाइए, खिलाइए, खूब जम के खिलाइए, उसको रोज पसीना हो, उसकी एक बार रोज सांस फूले। और एक काम आज गांव के बच्चे आज भी करते, वो जम के खेलते हैं और उनको हार्ट अटैक इसीलिए नहीं आता। जितने बच्चे आए होंगे सिटी के आए होंगे, आप देख लीजिएगा, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, समाचार में पढ़ लीजिए, हार्ट अटैक किसे आया, जो एक्टर है या एक्टर को भी आया तो उनकी भी लाइफ स्टाइल वैसे है, तो या जो और जिसको भी आया, इसीलिए कहा गया है कि हमें शुरू से इसे जागरूक होना होगा। हमें एक बार ऐसा काम करना है जिससे हमारा हो। तो दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आया तो आज से अभी से रोज सुबह पहले स्लो चलिए, स्लो चलने के बाद धीरे धीरे तेज चलिए, तो धीरे धीरे नसों में कहीं ब्लॉकेज होगा तो सही आएगा। और कुछ योगा है, योगा आपको करिए। तो यहां से तो आपको क्या करना है दोस्तों, कौन सी चीजें नहीं खाना। अब आप समझ गए हार्ट अटैक क्यों आता है। एक दिन में हार्ट अटैक नहीं आता। मैं तो कहता हूं किसी के घर में जेनेटिक्स है, यानी कि पुराने पर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हार्ट अटैक, उसे भी अपनाया हटाया जा सकता है। लेकिन उसे हटाने के लिए जब आपके घर में जो बच्चा है 5 साल का, उसे तभी से उसके शरीर को एक्टिविटी दीजिए। 2 घंटे सुबह खिलाइए, 2 घंटे शाम को खिलाइए, उससे टहलवाइए, दौड़ लगवाइए, थोड़ा थोड़ा दौड़ लगाइए, उसकी शरीर की एक्टिविटी हटा दीजिए। और जो 4 चीजें मैं बताने वाला हूं, इन 4 चीजों से बनी हुई चीजों से कम मात्रा में दीजिए। ये तो नहीं एक बच्चा वो इससे दूरी बना सकता है, लेकिन कम चीजें दे करके हम उसे रोका जा सकता है। तो कम मात्रा में लें और हो सके तो ना लें तो सबसे बेटर है। और आज के जमाने में क्या है दोस्तों, ये जो हम लेते हैं धूम्रपान, ये धूम्रपान बहुत ही खतरनाक है। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आती हैं और उन्हें हमने हिदायत भी दिया। ऐसे दो एक मित्र हमारे छोड़ के चले गए हमसे बीच में, वो दोस्तों बहुत धूम्रपान करते थे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, यहाँ तक कि शराब का भी सेवन करते थे। और उस हिसाब से उनकी डाइट भी नहीं थी। अब एक गलत चीजें ले रहे हैं, डाइट भी नहीं। अगर उस हिसाब से आप डाइट लेते तो कम से कम आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होती, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहते, तो कुछ ना कुछ इससे लड़ सकता था आपका शरीर। इनका सेवन करते थे और उन्हें हार्ट अटैक बीच रास्ते में, यानी 45-46 साल की उम्र में छोड़ के जाना पड़ा। तो दोस्तों धूम्रपान आप कभी मत करिए, सिगरेट बीड़ी तंबाकू कभी मत लीजिए। इसीलिए उस पर ऐसी इमेज बनी रहती है कि ये खाने से कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, लेकिन तब भी उसे लोग ले रहे हैं। तो इससे आप दूरी बना लीजिए। और क्या नहीं लेना, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसे लेने से हमारे शरीर में कफ बनता है। लेकिन आज अगर शादी ब्याह घरों में है, कहीं यार दोस्त के यहाँ, दोस्तों पूरी रात पार्टी चलती है, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। और पूरी रात पार्टी में क्या होता है, आइसक्रीम बिकती है, कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है। हम एकदम ठंडा ठंडा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। ये जबकि ये पॉइजन का काम करता है, एक कफ दोष को बढ़ाता है। और जब हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनेगा तो दोस्तों हार्ट अटैक आने के चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स बनता क्या है, पानी है, शुगर है, बेस है, सोडा है, और क्या है दोस्तों, ऊपर से इसे प्लास्टिक में रखा जाता है। प्लास्टिक में रखी हुई चीज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व को जन्म देता है और दोस्तों उसी प्लास्टिक में रखकर पूरी दिन रात धूप में पड़ी रहती है, फिर उसे ठंडा करके हम लेते हैं। तो आपको हार्ट अटैक से बचना है तो कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। इसको हम समझते हैं दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज लेंगे तो दोस्तों ठंडा और गर्म जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। उल्टा रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, घर पे रोटी बन रही है, तावा गर्म है, 2 बूंद उस पे पानी आप डाल दीजिए, देखिए छन्न की आवाज आएगी। इसी तरह से जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे अंदर भी ऑर्गन में छन्न की आवाज आती है, लेकिन हम आप उसे नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपको अगर इससे बचना है तो ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, आप हमेशा हेल्थी स्वस्थ बने रहेंगे। अगली चीज दोस्तों, मैदा। मैदा और चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट मत लीजिए। चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं। वही सल्फर दोस्तों जो गोला बारूद में यूज होता है, गोला बारूद में, और यह एक एसिड है।
इसलिए हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और चीनी खाने से खून गाढ़ा होता है और चीनी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, आपका पाचन इसे जल्दी नहीं पचा पाता। आप नॉर्मल खाना खाएंगे वो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा। चीनी का प्रोडक्ट अगर आप कोई भी खा रहे हैं दोस्तों, इसे पचाने में 8 से 10 घंटे आपके पेट को लगता है। इसलिए चीनी से बनी हुई चीज हमें नहीं लेना है। दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा बनता गेहूं के आटे से है, बनता गेहूं के आटे से, और गेहूं से ही आपका आटा भी बनता है। लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसे ही मशीन में पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है, इसके ऊपर की लेयर को निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है। वही फाइबर ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जब लेयर ऊपर का फाइबर निकाल लिया गया तो क्या बचा? वेस्ट पदार्थ बचा। तो इसलिए मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन करने में तेल में 10 से 12 प्रोसीजर किया जाता है और इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और इसे दोस्तों 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसमें कुछ नहीं बचता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता और अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। जबकि हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाना है। तो हम रिफाइन किया गया तेल, और एक तो मार्केट में आ गया डबल रिफाइन किया गया तेल। डबल रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन, इससे बनी हुई कोई भी सामान हमें नहीं लेना है, ना तो इसे खाना है। तेल सब खाइए लेकिन बीन्स खरीदिए और जाके उसका खुद तेल निकलवाइए, उस तेल का आप सेवन करेंगे दोस्तों, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। उस तेल का आप सेवन करिए। तो इसीलिए दोस्तों रिफाइन, डबल रिफाइन, पामोलिन और डालडे से बने हुए कोई सामान नहीं लेना है। और आज मार्केट में जितने भी सामान मिल रहे हैं 80 से 90% सामान, चाहे मिठाई हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जो मीठा टाइप में बनता है, इन्हीं 4 चीजों से बनता है। तो दोस्तों ये सारी 4 चीजें बनता है, बनने के बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों बनता आज है, उसे 3 महीने की एक्सपायरी दी जाती है। जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। फिर उसे 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ दोस्तों कीटनाशक मिलाए जाते हैं जिसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, या जिसे एक प्रकार का हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, दिन रात खा रहे हैं, और हमारे खाने में 80 से 90% यही चीजें हैं। हमारी सुबह किससे होती है? चाय और ब्रेड से होती है। दोनों हमारे लिए खतरनाक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इन्हीं से बनती है। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया? वेस्ट पदार्थ हो गया। आज 50 साल पहले ये सारी चीजें नहीं खाई जाती थी, हमारे पूर्वज ये सारी चीजें नहीं खाए जाते। दोस्तों आज भी हमारे पिता जी को आप उनको आइसक्रीम दे दीजिए, नहीं खाते हैं। उन्हें आप केक दे दीजिए, नहीं खाते। उन्हें टोस्ट ब्रेड दे दीजिए, नहीं खाते हैं। मैगी दे देती है, वो कभी नहीं छूते हैं, आज भी नहीं खाते हैं। इसीलिए दोस्तों वो लोग हेल्थी हैं। लेकिन हम लोगों की सुबह से शाम तक यही डाइट बन गई। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। इसमें जो थोड़े थोड़े ये केमिकल जा रहे हैं, जो थोड़े थोड़े कीटनाशक हमारे पेट में जा रहे हैं, ये थोड़े थोड़े जो आर्टिफिशियल कलर हमारे पेट में जा रहे हैं, जा करके लेयर बना लेते हैं और धीरे धीरे वो दोस्तों लेयर मोटी होती जाती है, जिससे पेट का कैंसर, पेट में आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी में दोस्तों फेल होना, यही सारे रीजन है और कोई रीजन नहीं है। ये सारे रीजन, तो इसीलिए हमें सबसे पहले कारण को हटाना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से, अभी से आप खाना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के लिए देखिए, आप भी मत खाइए, बच्चों को भी मत खिलाइए। 28 दिन के लिए, 28 दिन बाद आप देखेंगे आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है, कैसे बदलाव होता है। जो भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं वो मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर कोई मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं है, तो दोस्तों आपको देखेंगे आपका शरीर अपने आप एक जवानी की मुद्रा में आ जाएगा। जैसे जो बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे थे, या जो आपके शरीर में एक्टिविटी नहीं, तो एक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए आज से, अभी से। और दोस्तों सफेद नमक के स्थान पर, सफेद नमक के स्थान पर आप सीधा नमक, ब्लैक नमक सबसे अच्छा नमक है। इन चीजों का आप सेवन करिए, इसे छोड़ दीजिए। अब दोस्तों थोड़ी सी लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। लाइफ स्टाइल दोस्तों, आज की क्या लाइफ स्टाइल, आज हमारे घर में एक फैशन बन गया देर रात खाना खाने का, जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है।
सबसे ज्यादा खतरनाक। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है दोस्तों, पूर्वजों का खाने का नियम अपना लीजिए। पूर्वज लोग क्या करते थे, सूर्य डूबने के पहले वो लोग खाना खा लेते थे, और आज हमारे घरों में भी सूर्य डूबने के पहले खाना खाया जाता है। यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा शरीर को आराम चाहिए, इसीलिए रात होती है। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, मन से आराम नहीं। लेकिन आज हम पूर्ण रूप से आराम नहीं करते, शारीरिक आराम नहीं करते, हम सिर्फ मन का आराम करते हैं। कैसे दोस्तों, जब आप 9-10 बजे खाना खाएंगे, और वो 9-10 बजे जो खाना आप खा रहे हैं, जो खाना दिन में 3 से 4 घंटे में पचता है, वही खाना रात में आपका 7 से 8 घंटे में पचता है। क्योंकि जो हमारे शरीर में, पेट में जो जठर पाया जाता है, जठराग्नि पाया जाता है, जिसे हम एक प्रकार का एसिड कहते हैं, जिसे हम एक प्रकार की एंजाइम कहते हैं, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। और ये दोस्तों किस पे काम करती है, सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, ये हमारा जठर स्लो हो जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोई पशु पंछी चिड़िया सूर्य डूबने के बाद वो खाना नहीं खाती है, वो दाना नहीं चुगती है। उन्हें पता है दोस्तों ये प्रकृति के नियम, इसीलिए चिड़िया को, किसी पशु पक्षी को हार्ट अटैक नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है। तो सूर्य डूबने के बाद आप मत खाइए। तो दोस्तों, जब आप 9 बजे 10 बजे खाना खा रहे हैं या 11 बजे खाना खा रहे हैं, ऊपर से दोस्तों जो खाना बनता है और अनहेल्थी बनता है, ये अनहेल्थी तली भुनी चीजें बनती है, जैसे पिज्जा दोस्तों आपका हो गया, पनीर हो गया, पूरी सब्जी हो गया। यानी जितने भी अच्छे खाने हैं सबके घर में रात में ही बनते हैं। कई बनते हैं, उसके पीछे का भी रीजन, पीछे का रीजन क्या है, सुबह आप ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, देर रात सो के उठते हैं, बस आप चाय पिए, हल्का सा नाश्ता करिए, आपने पराठा सब्जी टिफिन में रखा और आप चले गए, ऑफिस चले गए, आप दुकान पे चले गए। तो घर की औरतें सोचती हैं हमारे घर के मालिक सुबह सुबह निकल गए हैं, अब इनके लिए अच्छा सा खाना बनना चाहिए। तो उनके घरों में सब अच्छे से खाने रात में बनते, और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो आपको हार्ट अटैक से बचना है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचना है, गैस एसिडिटी से बचना है, तो दोस्तों रात का खाना आप बंद कर दीजिए। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, तो ये गरिष्ठ भोजन पचने में 7 से 8 घंटे लगेगा। सुबह तक ये आपका खाना पच रहा है, आप मन से तो सो रहे हैं, लेकिन शरीर के जैसे पेट, आंतें, किडनियां, दिल, दिमाग, सब दोस्तों इस खाने को पचाने में लगा, वो सोया नहीं है। और जब आप देर रात में खाना खाते हैं तो खाना चल पचता नहीं है। आप देखते होंगे हार्ट अटैक आने के जो केसेज आपको सुनाई देते हैं, 2 से 4 बजे के बीच में रात में आता है, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आता है। तो दोस्तों जब आप खा के तुरंत सो गए, आधे घंटे बाद सो गए, तो खाना 2 घंटे बाद जब अधपचा होता है, तो गैस एसिडिटी बनती है। गैस एसिडिटी जब वो बनती है, तो क्या होता है, गैस का दबाव पड़ता है, हार्ट पे दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है और आप सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसका दबाव बनता है, हार्ट अटैक इस कारण से रात में आता है। पैरालाइसिस, ब्रेन हेमरेज इसीलिए रात में आता है। किसी किसी को, और सुबह क्यों आता है, किसी को दोस्तों जब सुबह सो के उठते हैं, आप सो के उठने के बाद आप देखेंगे आपका पेट साफ नहीं होगा, कब्ज बनी रहेगी, और आप लैट्रिन गए, पेट साफ नहीं हुआ, गैस अंदर बन रही है, फिर ऊपर से आए, पानी न पीने के बजाय आपने चाय पिया, टोस्ट लिया। तो फिर जब ये 9 से 10 बजे जब खाली पेट है और खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो चाय भी एसिडिटी बनाती है, चाय भी गैस बनाती है। तो दोस्तों गैस का दबाव बना तब हार्ट अटैक, 2 कारण ये हार्ट अटैक। तो रात के खाने में आपको पेट फूलता है, गैस कब्ज एसिडिटी भी होती है, और यही गैस कब्ज एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी बन जाती है, रक्त की अम्लता बन जाती है। इसलिए रात का खाना खाना छोड़ दीजिए, सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाइए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात 28 दिन के लिए मान लीजिए, 1 महीने के लिए मान लीजिए। 1 महीने अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाएंगे, तो देखिए कैसे शरीर में बदलाव होगा, गैस, एसिडिटी, कब्ज और ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जब आपको पाचन तंत्र सही रहेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी, तो दोस्तों आपको भूख बढ़िया से लगेगा, आपका शरीर हमेशा फुर्त रहेगा, और हार्ट अटैक आने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए, और रात का खाना आपका हल्का, सुपाच्य, सात्विक होना चाहिए। यानी कि आपको रात के खाने में सिर्फ भूख मिटाना है, खाना नहीं खाना। तो दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाएंगे, इसका भी फायदा बता दें, इसीलिए हमने सारी डिटेल आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सूर्य डूबने के पहले जब आप खाना खाएंगे, तो ये खाना 3 से 4 घंटे में पच जाएगा,
पच जाएगी। यानी कि आपने मान लीजिए 6 बजे खाना खाया, अब ये खाना 10 बजे तक आपका पच गया। 10 बजे तक आपका खाना पच गया, अब आप जब सोने जाएंगे तो दोस्तों आप पूरे शरीर से आराम करेंगे, यानी कि आपके सारे आर्गन आराम करेंगे। और यहाँ पे आपको दो प्रॉफिट हो गया, 16 घंटे की फास्टिंग भी हो गई, 16 घंटे की फास्टिंग। और इसीलिए जो पहले के हमारे पूर्वज थे इसे जोड़ दिए थे धर्म से, कि कम से कम उसी बहाना लोग व्रत रहेंगे। और जब हम दोस्तों व्रत रहते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। तो यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग मिल गई, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे हमारे शरीर के सारे आर्गन जैसे दिल, किडनी, पेट, हमारा दिमाग सब पूरे पूर्ण रूप से आराम करेगा। अब 10 बजे आप सोने जाएंगे, अब इसमें आपको अच्छी सी नींद भी आ जाएगी, गैस एसिडिटी भी नहीं बनेगी। और दोस्तों आराम से आपके 4 से 5 बजे नींद खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे आराम से 4 से 5 बजे उठिए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब आप सो के उठते हैं 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है? इसके दोस्तों ये बेनिफिट है, आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। और जब आप बासी मुंह पानी पीते हैं तो जो मुंह में लार है, सलाइवा है, ये आपके आंत को, पेट को डिटॉक्स कर देती है। दोस्तों आपको पेट में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही उसे दूर करने में हेल्प करता है। इसीलिए रोज सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जितनी आपकी इच्छा है। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इस सुबह की 2 घंटे आप किसी के साथ शेयर मत करना, आपके साथ मोबाइल फोन नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, इतना आप करके देखिए दोस्तों, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। मैं सारे नियम को फॉलो कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब करना क्या है दोस्तों, आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ दीजिए, बाहर निकल जाइए, फील्ड में निकल जाइए, खेत खलिहान में निकल जाइए, कहीं पे निकल जाइए। अब इसमें 5 से 6 किलोमीटर का आपको रोज मॉर्निंग वॉक करना है। आपके घर जो भी बच्चा है उसे भी साथ में ले जाइए, उसे कभी हार्ट अटैक नहीं आए। रोज 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे 85 साल के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसे तेज चल के, दौड़ लगा के कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप देखेंगे इसे आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर पर जब आप कवर करेंगे तो आपको तेज भी चलना पड़ेगा, प्रैक्टिस बता रहा हूं, तेज भी चलना पड़ेगा, दौड़ भी लगाना पड़ेगा, तभी आप इतने कम समय में इसे कवर कर पाएंगे। और दोस्तों आप देखेंगे जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी, और उतने तेज आपके शरीर में फ्लो होगा। तो जो वेट कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों नष्ट हो जाएगा जब आपके शरीर में पसीना होगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अब ये मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक, उसके अलग ही बेनिफिट है। तो जब उस पे नंगे पांव आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के कई बेनिफिट है, 2 बेनिफिट मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, उसके कई बेनिफिट है। दोस्तों जब आप मिट्टी पे नंगे पांव चलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वो मिट्टी आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करती है, इससे बहुत सारे बेनिफिट है। दूसरी तरफ जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों से संबंधित बीमारी नहीं होगा। अगर आपको चश्मा नहीं लग रहा दोस्तों, कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा। इसलिए आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना। ये 2 योगा संपूर्ण योगा है, इसी 2 योगा में सभी योगा समाहित हैं। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधा घंटा करना है, जिसे हम आयुर्वेद में नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों अनुलोम विलोम अगर आप आधे घंटे कर रहे हैं तो आपके शरीर में कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, नसों में कहीं पे कोई जमाव है, गांठें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, नहीं है तो आपको नहीं होगी। आधे घंटे आपको अनुलोम विलोम करना है। इसके बाद 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, कपाल भाती। दोस्तों 10 से 15 मिनट जब आप कपाल भात करते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, न आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर है तो धीरे धीरे वो आपका शरीर खुद उसे रिमूव कर देगा। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम आपको कैसे करना है, इससे संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ेगी। किसी को आप अपना गुरु मान के उसी ढंग से फॉलो करके ये 2 योगा जरूर करिए। अभी जब 2 योगा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के, आपके पास समय है, कुछ और योगा करिए। आप अपने उम्र के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, भीम चूमिए,
उठक बैठक करिए या दोस्तों शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, कुछ और आसन करिए और लास्ट में 10 से 15 मिनट का आप ध्यान करिए यानी मेडिटेशन करिए। दोस्तों हम जब मेडिटेशन करने हैं तो हमारे जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे दिमाग तेज होते हैं, हम अपने आप को दोस्तों एकाग्र कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। इतने नियम का आप अगर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। हमारे विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हमारे विचार सुनने के बाद आप 10 मिनट, हमने दोस्तों पहले कहा था, बैठ करके खुद चिंतन करना, मंथन करना, आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।